नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा जाए वो लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में सभी इस वीडियो में क्लियर होंगे। अगर विटामिन से क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। विटामिन की रामबाण क्लास जो है ये सिद्ध होने वाली है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। अगर विटामिन से किसी भी, देखिए कोई भी एग्जाम होगा विटामिन के बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। तो विटामिन जरूर आता है हर एक एग्जाम में, इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगर बायोलॉजी या जनरल नॉलेज का वहाँ पे सब्जेक्ट है तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किया है, इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अब विटामिन का अध्ययन, स्टडी ऑफ विटामिन, इसको कहते हैं विटामिनोलॉजी, हिंदी में कहेंगे विटामिन विज्ञान, लेकिन आपको विटामिनोलॉजी ही लिखकर मिलता है। विटामिन की खोज, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन की खोज निकोलाई लूनिन ने किया था 1881 में। आप सिर्फ लूनिन याद रखेंगे तो भी ठीक है, ठीक है। लूनिन ने 1881 में विटामिन की खोज की। विटामिन का नाम दिया था कासिमिर फंक ने 1912 में। अब देखिए, जो मोस्ट यानी ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन क्या होता है कि विटामिन की खोज फंक ने की, यही कंफ्यूजन हो जाता है कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। और कई जगह पढ़ाया भी जाता है, हमेशा रटवाया भी जाता है कि विटामिन की खोज फंक ने की थी, तो इसीलिए आपका गलत हो जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, विटामिन की खोज तो लूनिन ने की और इसका नाम जो है वो फंक ने दिया था 1912 में, ठीक है। तो विटामिन की खोज फंक ने, सॉरी देखिए मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। विटामिन की खोज लूनिन ने 1881 में, नाम इसका फंक ने 1912 में दिया था। स्टडी ऑफ विटामिन, विटामिनोलॉजी। देखिए विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन, पहले है वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल, फिर है जल में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में ADE के, वाटर सॉल्युबल में BC। अब हम डिस्कस करते हैं फैट सॉल्युबल। तो वसा में घुलनशील विटामिन पहले A आता है। विटामिन A का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा, और इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जेरोप्थेल्मिया होता है, निक्टोलोपिया होता है, लेकिन ज्यादातर नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी देखने को मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है रात में यानी बहुत ही कम दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता है, उसी को रतौंधी कहेंगे। जीरोप्थेल्मिया मैं बता दूं कि ये जेरिक, XERIC, जेरिक वर्ड से बन हुआ है। जेरिक का मतलब होता है ड्राई। ये जेरोप्थेल्मिया आंखों से संबंधित है, उसमें ड्राइनेस यानी फील होने लगती है, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, वही जीरोप्थेल्मिया होता है। इसके सोर्सेज क्या होंगे विटामिन ए के? आम में 4800 आयु 100 ग्राम में विटामिन ए पाया जाता है। पपीता में 2020 आयु पर 100 ग्राम विटामिन ए पाया जाता है। और गाजर, तो ये जो है विटामिन ए के रिच सोर्सेज हैं। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है MPC, मैंगो, पपाया, कैरोट, ठीक है। उसके बाद से देखिए आप, अब विटामिन ए हो गया। अब जो दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन डी, इसको हम देखेंगे। ये है केमिकल नेम इसका कैल्सीफेरॉल। देखिए कैल्सीफेरॉल में कैल्सी का जो मतलब होगा वो होता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम की कमी के कारण। अब देखिए इससे होने वाला रोग जो है चाइल्ड्स में, बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग देखने को मिलता है, और एडल्ट यानी वयस्क में एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस, वो देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर एग्जाम्स में आपको रिकेट्स ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और हाँ, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होगा? ऑस्टियो मतलब बोन्स होता है, पोरोसिस यानी पोर्स यानी रंध्र, जिसमें छिद्र जो होता है वहां से लिया गया, हड्डियों में छेद होने लगता है मैंने इस विटामिन की कमी से, ठीक है। और इसके सोर्सेज जो है, देखिए अब ये तो सबको पता है कि विटामिन डी सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। उसके अलावा यानी जो भी, जिसमें भी कैल्शियम जिस पदार्थ में पाया जाता है उससे यहाँ पर मिलेगी, जैसे दूध है और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं यानी दूध उत्पाद, दही, घी, मट्ठा, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल,
और इसकी कमी से स्टर्लिटी आ जाती है, ठीक है। विटामिन ई की कमी से स्टर्लिटी आती है, तो और ठीक है, यानी नपुंसकता की जो बीमारी है वो विटामिन ई की कमी से हो जाती है। अब सोर्सेज इसके देखिए, अंकुरित बीज यानी जर्मिनेटेड सीड का सेवन करेंगे। यहाँ सोयाबीन है, बादाम है। देखिए जो सोयाबीन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है यानी विटामिन ई की प्रतिपूर्ति इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है अच्छी मात्रा में, तो इसका सेवन कर सकते हैं। और बादाम जो है उसका, उसके बाद से देखिए विटामिन जो तीसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के, इसको देखेंगे इसका केमिकल नेम, ये देखिए ये 3 है। देखिए अब मैं बताता हूँ विटामिन, जैसे विटामिन के 3 केमिकल नेम होते हैं। विटामिन K1 इसका होता है फिल्लोक्विनोन, और यही ज़्यादातर पूछा जाता है, यही आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, फिल्लोक्विनोन। विटामिन K2 इसका होता है मेनाक्विनोन और मेनाडियोन। ये 3 प्रकार के विटामिन के साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम होते हैं। इसकी कमी से देखिए क्या क्या होता है, हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है। उसके बाद से रक्त का थक्का, यानी जो ब्लड कोटिंग है, रक्त का थक्का नहीं जल्दी जमता है। जैसे आप देखेंगे कि कोई यानी कोई शख्स है तो उसका यानी कट उठ जाता है, तो उसमें से यानी जो रक्त है वो बहता ही रहता है, यानी उसमें ब्लड क्लोट नहीं होता है। तो इसी की कमी से, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, थक्का नहीं जमता। इसके सोर्सेज देखिए, हरी पत्तेदार सब्जी यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप सेवन करेंगे। और नॉनवेज जो भी मांस होते हैं, मछली वगैरह के जो मांस होते हैं, उससे इसकी प्रतिपूर्ति अच्छे तरीके से होती है। देखिए जैसे आप यानी जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें ये नहीं यानी देखने को मिलती है उनका, ठीक है। उसके बाद से देखिए जल में घुलनशील वाटर सोलेबल विटामिन में, अब देखिए इसको मैंने चार्ट के रूप में बनाया हुआ है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें एक पूरा ग्रुप ही है, ठीक है। विटामिन बी में काफ़ी सारे विटामिन आते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B8, B12, ऐसे काफ़ी सारे विटामिन आते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पर क्या होता है, देखिए विटामिन B1 ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी कमी से होता है, देखिए इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है, इसका नाम होता है थायमिन या थियामिन इसका केमिकल नेम होगा। और ये मिलता है सेब, केला, मछली, इन सारी चीज़ों में, सेब, केला, मछली में। तो इसको मैंने बोला AB, एप्पल और बनाना, AB ये ट्रिक मैंने बनाया है। उसके बाद से विटामिन B1 हो गया। विटामिन B2 इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से होता है किलोसिस नाम का रोग। और इसकी पूर्ति के लिए चिकन, पोर्क यानी जो सुअर का जो मीट होता है उसको पोर्क कहा जाता है, मूंगफली, शकरकंद, वो सारी चीज़ें। विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 इसका नाम है नियासिन, इसका केमिकल नेम विटामिन B3 का नियासिन होगा। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेलाग्रा रोग हो जाता है, विटामिन B3 की कमी से। देखिए ये जो रोग है इसके बारे में 1-2 पॉइंट मैं बता देता हूँ। देखिए पेलाग्रा रोग में क्या होता है, जो इससे ग्रसित जो शख्स होता है उस जो इसका मेन ये है कि जो खाल है, जो स्किन होती है, स्किन फटने लगती है। जिसमें ये रोग हो जाता है स्किन फटने लगती है, ठीक है। और ये 2 प्रकार का होता है, ये रोग जो है ये 2 प्रकार का है। पहला तो प्राइमरी है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका जो भोजन का सेवन कर रहे हैं उसमें विटामिन B3 पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, तो वो होगा। अब सेकेंडरी में आपकी जो बॉडी है वो विटामिन B3 यानी नियासिन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो होता है, ठीक है। तो ऐसा हो। अब देखिए विटामिन B5 इसका नाम होता है, देखिए ये यहाँ पर विटामिन B3 मूंगफली, पीनट बटर और खमीर, सबसे ज़्यादा खमीर यानी ईस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए पेंटोथेनिक एसिड B5 को बोलते हैं, इसकी कमी से लकवा हो जाता है। और ये किसमें, डाइटरी सप्लीमेंट्स और फोर्टिफिकेशन, ये इसके सोर्सेज हो जाएंगे। उसके बाद से देखिए विटामिन B6 इसका नाम होता है यहाँ पर पायरिडॉक्सिन, और इसके सोर्सेज हैं मशरूम, आलू, एवोकाडो, चना, ये सारी चीज़ें। विटामिन B7 इसका केमिकल नेम होगा बायोटिन, ये पाया जाता है चिकन लिवर
अंडा योल्क, योल्क यानी जो अंडे का व्हाइट वाला पोर्शन होता है, सॉरी येलो वाला पोर्शन होता है एग का, उसको योल्क कहते हैं। ब्रेड, सूरजमुखी का जो बीज होता है, सनफ्लावर सीड, वो। देखिए विटामिन B9, विटामिन B9 का नाम होता है फोलिक एसिड या इसी को फोलेट कहते हैं। B9 का नाम फोलेट होता है या फोलिक एसिड, दोनों इसी का नाम है। और ये इसका सोर्स होगा अलसी, जिसको लेंटिल कहते हैं, अलसी, ब्रोकली, चना, मूंगफली। देखिए विटामिन B12, ये भी विटामिन B ग्रुप का एक मेंबर है। इसमें रासायनिक नेम, इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन या कोबालामिन। यहाँ पर कोबालामिन से मतलब है कोबाल्ट, यानी कोबाल्ट की कमी से होने वाला रोग है। देखिए एनीमिया, एनीमिया हो जाता है विटामिन B12 की कमी से। एनीमिया का मतलब है शरीर नीला पड़ जाएगा। इसके सोर्सेज में पालक है, सोयाबीन है, टोफू नाम का होता है, दूध है, वो सारी चीजें। देखिए विटामिन C, विटामिन C में क्या होता है, यहाँ पर इसका केमिकल नेम होगा एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से, देखिए इसकी कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। ये आप याद रखने में, इसमें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। स्कर्बिक एसिड, तो इसकी कमी से होगा स्कर्वी। और इसके सोर्सेज में खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं, सावर जो पदार्थ होते हैं, वो सभी आएंगे। इसमें बारबाडोस चेरी जो है, बारबाडोस चेरी, नींबू, आंवला, कच्चा आम, ये सारी चीज। देखिए आम जो है अगर वो कच्चा है तो विटामिन C मिलेगा, अगर पक गया है तो मैंने ऊपर आपको बताया विटामिन A यानी रेटिनॉल मिलेगा 4800 IU। तो जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन C भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप देख लेंगे। इसके अलावा भी अब देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब ये विटामिन की ये जो क्लास है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, इससे आगे विटामिन से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर आपको इसका अगर PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसका PDF आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोट वगैरह कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो और विकिपीडिया में, सॉरी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने विटामिन्स का विकिपीडिया पेज का लिंक जो है वो प्रोवाइड कराया है। इससे आगे जो है वो भी आप विकिपीडिया में विटामिन्स के बारे में वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही हमारे जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर, जैसे 11th 12th एग्रीकल्चर की क्लासेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं और सिलेबस है, उसके अलावा BSc की जो क्लासेस पढ़ी हुई हैं, DDU का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर, जो भी सोल्यूशन क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन वगैरह क्वेश्चन पेपर, सारे मैटर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम मिलेंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।